अभी सुजानपुर का जो मेला है वो 1 तारीख से शुरू होने वाला है। इसके संबंध में हमने उपायुक्त महोदय को मेल भी करा था कि ये जो मेला है 15 दिन का होना चाहिए। तो हमें जब वर्बली बात हुई थी तो उन्होंने कहा था लगभग 3 हफ्ते का ये मेला होगा। तो हमने ये आग्रह किया था कि ये मेला 3 हफ्ते में बंद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं इसको 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने इसको आप चलाए रखें, ये हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। और इसके संबंध में हमने पहले भी डीसी महोदय से इसके बारे में चर्चा हो चुकी है और अभी भी हमने इसके रिगार्डिंग पत्र लिखा था। और जो सुजानपुर का हमारा व्यापार मंडल है उन्होंने भी जब ये मेले का कार्यक्रम शुरू होते हैं यानी कि मीटिंग शुरू होती है तभी ये साफ कर दिया था कि जो उसका समय है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब रही ऑक्शन की बात, तो लगभग वे 2,75,00,000 के आसपास इसकी ऑक्शन हुई है विद जीएसटी। और इससे जो है जो हमारे वहाँ जो लोग होंगे जो मेले के स्टॉल लेंगे वो भी उनको महंगे मिलेंगे। उनको जो हमारी जो पार्किंग लोग हमारे आते हैं उनको वो भी महंगी मिलेगी। तो हम प्रशासन से हमने पहले भी आग्रह करा था कि जिसे पहले की तरह से सरकार ही जो स्टॉल के लिए जगह देती थी वैसे ही वो जगह देते तो वो अच्छा होता, क्योंकि वो एक रीजनेबल रेट पे लोगों को मिलते। और अगर अभी जो लोगों को महंगा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाएगी, सामान महंगा हो जाएगा, आपकी पार्किंग महंगी हो जाएगी। मेले हैं तो मेलों को मेलों की तरह ही ट्रीट करो, इनको व्यावसायिक के अंदर मत बनाओ। हम नहीं चाहते कि जो हमारी धरोहर है उस धरोहर को संजो कर रखिए, ना कि उसे व्यावसायिकरण कर दीजिए। और इसमें एक और हमने आयकर अपना जीएसटी विभाग से आग्रह किया है कि जो भी इन मेलों में सामान लोग ला रहे हैं उसका प्रॉपर बिलिंग जीएसटी पेड होना चाहिए। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि मेलों में जो है बिना बिल का सामान आता है और उससे सरकार को लाखों करोड़ रुपए का जो टैक्स की चोरी का चूना लगता है और जो गुणवत्ता है उसमें भी वो कमी रहती है। तो हमने इस प्रशासन को ये भी आग्रह करा है कि इन चीज़ों पर भी ध्यान रखें। खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगते हैं उनमें भी गुणवत्ता का ध्यान होना चाहिए। वहाँ पे पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था का भी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं पे मेला लगाते हैं तो फिर ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों की पूरी व्यवस्था वहाँ पे हो। देखिए, ठेकेदार प्रथा तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जो मेला है वो सरकार के प्रशासन को ही आवंटित करना चाहिए था। अब उन्होंने ठेका प्रथा इस बार शुरू कर दी है। अब देखते हैं इसके क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हर चीज़ जो है कॉस्टली हो जाएगी और जो एक मेले का क्रेज़ है वो भी थोड़ा लोगों में कम होगा। क्योंकि अगर महंगी चीज़ें मिलेंगी तो लोग कम जाएंगे। तो आगे से तो मेरा ये अभी से भी हम निवेदन करेंगे कि आगे कभी भी हो तो जो पहले रीत चली आई थी आवंटन की, भूमि आवंटन की, उसी तरीके से होनी चाहिए। और रही जीएसटी विभाग की, हम जीएसटी विभाग से यही कहेंगे कि जो नियम कायदे हम दुकानदारों के लिए हैं वही नियम कायदे उन लोगों के लिए भी हैं। जैसे आप हमारे सामान चेक करते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप उनका सामान भी चेक करें और उन पे जो पेनल्टियां हैं लगाएं अगर वो बिना बिल का सामान ला रहे हैं। झूलों पे जो टैक्स है वो एडवांस टैक्स जमा होना चाहिए, या जो सामान वहाँ पे आ रहा है उस पर एडवांस टैक्स जमा होना चाहिए, जो एक आपकी नियम है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि वो नियम नहीं मानते हैं और सरकारों को लाखों रुपए का टैक्स का चूना लगता है। देखिए, व्यापार मंडल ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ मेले की अनुमति हम नहीं देंगे। अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करेगा, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा चलता है तो व्यापार मंडल उस पर कार्रवाई करेगा। सुजानपुर व्यापार मंडल भी कार्रवाई करेगा और जिला का व्यापार मंडल भी उस पर कार्रवाई करेगा। तो हम एक और सुनिश्चित करेंगे कि जो सामान आ रहा है, अगर हमारे कोई चीज़ ध्यान में आएगी, या हम सुजानपुर के जो व्यापारियों को भी हम ये आग्रह करते हैं कि अगर उनके ध्यान में कोई चीज़ ऐसी आ रही है कि कोई बिना बिल का सामान मेले में ला रहा है तो आप जरूर जीएसटी विभाग को उसकी शिकायत दें, जिससे सरकार को उसका जो टैक्स है वो प्रॉपर मिले। हमारा फूड जो हमारा फूड सेफ्टी वाले हैं उनसे भी एक विनम्र आग्रह रहेगा कि जो 20 दिन का जो मेला रहेगा इसमें आप थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करें। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि खाने पीने की चीज़ों में वहाँ प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं या साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है।
तो आप भी ध्यान रखें जिससे कोई ऐसी महामारी ना या लोग बीमार ना हो वहाँ का भोजन खाने से। तो आपसे भी एक अनुरोध रहेगा कि आप अपनी जो आपके नियम और वो हैं वो जरूर इस पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, वहाँ पे उनके जो एक लाइसेंस हैं वो कंपलसरी हैं, वो होने चाहिए, और विभाग से आग्रह करेंगे कि जैसे आप दुकानदारों के लाइसेंस चेक करते हैं वहाँ पे भी आप उनके लाइसेंस चेक करें कि किन किन लोगों के पास खाने पीने के लाइसेंस हैं। जिनके पास नहीं है वहीं पे उनकी बनवाने की व्यवस्था या उनके जो भी आपके नियम के अंदर चीज़ें आती हैं वो आप जरूर करें। और व्यापार मंडल की इस मेले पे नज़र रहेगी कि प्रशासन किस तरह से जो इसको इम्प्लीमेंट करता है। बोल करो। देखिए, सुजानपुर मेले की जो बोली लगाई है वो 2 करोड़ के आसपास गई है वो बोली, मतलब वो कुल मिला के 2.25 करोड़ के आसपास होगा विद GST मिला के जो है। अब देखिए, बोली लगाई है तो जो भी वहाँ पे व्यापारी आएंगे उनको स्थान भी महंगा मिलेगा, क्योंकि उसने अपने पैसे पूरे करने हैं। आपकी पार्किंग महंगी हो जाएगी, आपका जो स्थान है वो महंगा हो जाएगा, आपके जो झूलों के टिकट हैं वो महंगे हो जाएंगे, आपका जो सामान जो बेचने वाले हैं वो भी सामान महंगा बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि वो अपने पैसे पूरे करने होंगे। तो ये जो मेले का एक जो औचित्य है वो रह नहीं जाता। एक मेला जो है वो मेले के हिसाब से होना चाहिए कि आपको ऐसे लगना चाहिए कि देखिए मेला जो है, मेले लोग आएंगे और उसका आनंद लेंगे, तो एक जो है सस्ता होना चाहिए। आपने अगर व्यवसायिक ही कर दिया है तो फिर व्यापारियों को ही उसको करने दीजिए, आप क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब पूरा आपने जो इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं मेलों को, 4 दिन का मेला है, इसको 1 हफ्ते या 10 दिन का करिए, क्यों उसको 2-2 महीने बढ़ाने की आप मुहिम चला रहे हैं। हमने प्रशासन को आगाह कर रखा है, हमने इसे बाकायदा मेल डाली है कि मेला जो है 15 दिन तक का ही होना चाहिए। और प्रशासन ने इस बार जो कंडीशन लगाई है वो लगभग 20 से 25 मतलब 3 हफ्ते के लिए बोला है, और हम इसमें सुनिश्चित करेंगे कि ये 3 हफ्ते में मेला बंद हो जाए। अगर बंद नहीं होगा तो हम इसे जबरन बंद करवाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको इसका जो मेले का दुष्प्रभाव वो मिले। तो हम यही कहते हैं कि ये जो मेले हैं इनको मेलों की तरह ही रहने दो, इसको व्यावसायिक ना बनाओ, क्योंकि ये हमारी धरोहर हैं और इन धरोहरों को संभाल के रखिए। देखिए, पहले जो एक नियम था कि सरकार जो उसको है वो मेलों का जो स्थान था वो एक ऑप्शन करती थी और सभी को वो देती थी, और उस सभी मतलब एक रीजनेबल रेट पे वहाँ के सभी जो हमारे मेलों में जो दुकानदार आते थे उनको मिल जाता था। लेकिन अब ये ठेका प्रथा शुरू कर दी है, इससे जो स्थान है वो भी महंगे हो जाएंगे, जो सामान है वो भी महंगे हो जाएंगे, और ठेकेदार अपनी मनमर्जी चलाएगा। लेकिन हम फिर से यही कह रहे हैं कि हम जो है मेले को जो है 3 हफ्ते के लिए जो बोला है तो 3 हफ्ते में ही मेला बंद करना पड़ेगा। हम ये प्रशासन को भी आगाह कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी आगाह कर रहे हैं, क्योंकि